मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भलवाड़ा। आज का विषय है विश्व में जनसंख्या वृद्धि, कारण, प्रकार और वितरण। किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन या वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। विश्व के सभी महाद्वीपों में जनसंख्या की वृद्धि होती रही है, परंतु किसी महाद्वीप में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी है और किसी में धीमी गति से बढ़ी है। समस्त महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि एक सी नहीं है। विश्व की जनसंख्या 3.5 शताब्दियों में लगभग 10 गुना बढ़ी है। एशिया और यूरोप में 3 शताब्दी पूर्व भी विश्व की 3/4 जनसंख्या रहती थी और अब भी विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या रहती है। लेकिन उत्तरी अमेरिका में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। उत्तरी अमेरिका में 3 शताब्दियों में जनसंख्या बढ़कर 454 गुना हो गई है। दक्षिणी अमेरिका में लगभग 28 गुना और सबसे कम वृद्धि अफ्रीका में हुई है, जो कि केवल 7 गुना है। परंतु वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है। पहला है जनसंख्या वृद्धि दर बराबर प्राकृतिक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु बटेवे मध्यवर्षीय जनसंख्या इंटू 100। यह जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि दर ही होती है, क्योंकि इसमें जन्म दर व मृत्यु दर के आंकड़ों को आधार मानकर गणना की जाती है। दूसरा सूत्र है प्रवास संबंधी आंकड़ों को सम्मिलित करके जनसंख्या वृद्धि दर निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। जनसंख्या वृद्धि दर बराबर प्राकृतिक वृद्धि दर प्लस अप्रवासी माइनस बहिर्गमनी जनसंख्या बटेवे मध्यवर्षीय जनसंख्या इंटू 100। प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय यहाँ पर जन्म दर में से मृत्यु दर का घटना है। जन्म दर और मृत्यु दर की विभिन्न माप। जन्म दर एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म की संख्या से है। मृत्यु दर एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु को मृत्यु दर कहा जाता है। शिशु मृत्यु दर प्रति वर्ष 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली 1 वर्ष से कम उम्र के बालक और बालिकाओं की मृत्यु की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। मातृ मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर गर्भावस्था, संतान उत्पत्ति व अन्य शिशु जन्मों के कारण होने वाली स्त्रियों की मृत्यु मातृ मृत्यु दर कहलाती है। सामान्य जनन दर 15 से 49 आयु वर्ग की स्त्रियों की प्रति 1000 विवाहित स्त्रियों पर जीवित जन्म से आकलित की जाती है। जनसंख्या वृद्धि के प्रकारों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है धनात्मक वृद्धि, दूसरा है ऋणात्मक वृद्धि और तीसरा है शून्य वृद्धि। पहला है धनात्मक वृद्धि, यानी कि जनसंख्या का बढ़ना। इसे ही वास्तविक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दूसरा है ऋणात्मक वृद्धि, यानी कि जनसंख्या का घटना या फिर कम हो जाना। इसे जनसंख्या ह्रास भी कहते हैं।
तीसरा है शून्य वृद्धि, अर्थात जनसंख्या का स्थिर हो जाना। इसे शून्य जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या का स्थिरीकरण भी कहते हैं। जनसंख्या स्थिरीकरण या शून्य जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या के विकास में एक ऐसी अवस्था है जो जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या ह्रास के मध्य में आती है। जनसंख्या में होने वाली वृद्धि, ह्रास या स्थिरीकरण जन्म दर, मृत्यु दर, उत्प्रवास, अप्रवास पर आधारित होती है। जनसंख्या वृद्धि की निम्न दशाएं होती हैं। पहला, यदि जन्म दर उच्च तथा मृत्यु दर निम्न है तथा उत्प्रवास और अप्रवास का अंतर शून्य है तो जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि होगी। दूसरा, यदि जन्म दर निम्न, मृत्यु दर उच्च है तथा अप्रवास और उत्प्रवास का अंतर शून्य है तो जनसंख्या का ह्रास होगा। तीसरा, यदि जन्म दर और मृत्यु दर बराबर है तथा अप्रवास और उत्प्रवास का अंतर शून्य है तो जनसंख्या का स्थिरीकरण होगा। शून्य जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या के स्थिरीकरण के लिए कुछ दशाएं आवश्यक है। पहला, जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर शून्य होना चाहिए। दूसरा, अप्रवास और उत्प्रवास दोनों का अंतर शून्य होना चाहिए। तीसरा, यदि जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर तथा स्थानांतरण के अंतर्गत अप्रवास और उत्प्रवास दोनों का अंतर शून्य नहीं है तो जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर तथा अप्रवास और उत्प्रवास का अंतर एक दूसरे के विपरीत बराबर होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने 1971 में शून्य जनसंख्या वृद्धि की नीति को अपनाया है ताकि जनसंख्या स्थिर रहे और उसमें अनियंत्रित वृद्धि न हो। मिस्र, ट्यूनीशिया आदि अफ्रीकी देश भी भविष्य के लिए शून्य जनसंख्या वृद्धि के लक्ष्य पर कार्य कर रहे हैं जिससे कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित कर सके। संपूर्ण विश्व में जनसंख्या वृद्धि कहीं धीमी तो कहीं तीव्र गति से हुई है। 20वीं शताब्दी में इस आश्चर्यजनक तीव्र जनसंख्या वृद्धि के मुख्यतः कुछ कारण रहे हैं। पहला है खाद्य सामग्री के उत्पादन में वृद्धि, दूसरा है औद्योगिक उन्नति, तीसरा है विज्ञान और तकनीक में प्रगति, चौथा चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति, पांचवा है अप्रवास। खाद्य सामग्री के उत्पादन में वृद्धि, गहरी कृषि और यांत्रिक कृषि के द्वारा भोज्य सामग्री के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है जिससे खाद्य पूर्ति निश्चित हो गई है और उसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ी है जो कि जनसंख्या में वृद्धि का एक मुख्य कारण है। दूसरा है औद्योगिक उन्नति जिसमें
खनिज संसाधनों के प्रयोग, जल विद्युत शक्ति, कच्चा माल, परिवहन और कुशल प्रबंधन के द्वारा निर्माण उद्योगों और व्यापार का अधिकाधिक विकास हुआ है। इससे बढ़ती हुई जनसंख्या को नए नए रोजगार मिले हैं। तीसरा, विज्ञान और तकनीक की प्रगति। विज्ञान और तकनीक की प्रगति नए नए आविष्कार जीवन को सुविधा सुखी संपन्न बनाने के प्रचुर साधनों के विकास के कारण भी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। चौथा, स्वास्थ्य विज्ञान और चिकित्सा की उन्नति के द्वारा भी बीमारियों पर नियंत्रण होने से मृत्यु दर में निरंतर कमी आई है, जो कि जनसंख्या में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। पांचवा है आप्रवास। नए बसे हुए देशों जैसे कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में बाहर से आए हुए मनुष्य आप्रवास के कारण जनसंख्या बढ़ी है, क्योंकि यूरोप तथा एशिया के सघन क्षेत्रों से मनुष्य नए देशों में जाकर बसते रहे हैं, जिससे वहाँ की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है।